पाकिस्तानी कोहपेमा वाजिदुल्लाह नगरी से जिन्होंने गुज़िश्ता माह दुनिया की बुलंद तरीन चोटी माउंट एवरेस्ट को कामयाबी के साथ सर कर लिया और वाजिदुल्लाह नगरी K2, नंगा पर्वत, राकापोशी और दीगर चोटियों को भी सर कर चुके हैं। बगैर किसी तवक्कुफ के हम वाजिद से ही बात करते, जो एक्सपीडिशंस की जर्नी है उस पर उनसे जानते हैं। बिल्कुल वाजिद, बहुत बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले आपको मुबारकबाद, कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपने कामयाबी से दुनिया की बुलंद तरीन चोटी सर करने में जो है वो करके दिखाई है। उसके चैलेंजेस बताइएगा कि आपको क्या पेश आते रहे हैं। और कहा जा रहा है कि माउंट एवरेस्ट को सर करना ज़्यादा आसान है K2 के मुकाबले में, कितनी हकीकत है इस बात में? अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले मेरी तरफ से आप सब लोगों को भी ईद मुबारक। और ईद के अलावा जो मेरी जर्नी है इसमें भी मैं मुबारकबादी चाहूँगा कि मैं 11वां पाकिस्तानी हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह खैर से सेहत सलामती के साथ क्लाइम करके हम वापस आए। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं सर, ऐसा नहीं है कि मतलब K2 से आसान है। हर पहाड़ का अपना वो होता है। डेफिनेटली मुश्किलात बहुत ज़्यादा है इधर भी, तो लेकिन किसी हद तक K2 से आप मुकाबले नहीं कर सकते। K2 मुश्किल पहाड़, बहुत मुश्किल पहाड़ है, लेकिन ये भी कोई आसान पहाड़ नहीं है बस। अच्छा, तो वाजिद ये जो है ये क्यों ऐसा कॉन्सेप्ट है, या फिर ऐसे अब बहुत ज़्यादा लोग शायद K2 की निस्बत माउंट एवरेस्ट को सर करना शुरू हो गए हैं, इसकी आपके ख्याल में क्या वजह है? इसमें एक दो चीज़ें हैं जो मतलब हमारे लिए मैं बताना चाहूँगा कि एवरेस्ट के ऊपर नेपाल गवर्नमेंट ने या वहाँ के जो टूर कंपनीज वगैरह हैं, इन लोगों ने बहुत अच्छा काम स्टार्ट किया है। कमर्शियल इसको किया है, प्रोफेशनल तरीके से काम करते हैं। अच्छा, जो क्लाइंबिंग करने वाले लोग हैं दुनिया के, वो अपने आप को मतलब वहाँ पे स्कोर फील करते हैं कि वहाँ पे कोई जो ख़तरात है उसके लिए उन लोगों ने इंतजाम किया। रेस्क्यू का बेहतरीन निज़ाम है। अच्छा, वहाँ पे इंश्योरेंस का बेहतरीन निज़ाम है। सर्विस वहाँ पे आप इजीली मिल जाता है। यानी अक्सर वो चीज़ें आप सोच भी नहीं सकते। वहाँ पे एक फॉरेनर जो आता है अपने आप को कंफर्टेबल समझता है कि मैं यहाँ पे क्लाइंबिंग कर रहा हूँ तो मतलब मैं सेफ हूँ। तो ये चीज़ अगर हम पाकिस्तान के अंदर भी कर ले तो यहाँ पर भी उसी तरीके से काम हो सकता है, जिसकी वजह से एवरेस्ट को लोग मतलब इजी समझते हैं। अदरवाइज ये चीज़ें अगर आप हटा दें या कुछ कम कर ले तो एवरेस्ट बहुत हाई पीक है, वहाँ पे कर्वेसेस बहुत ज़्यादा है, स्लिप होने का ख़तरा है, एवलाश का ख़तरा है। मतलब जैसा आइस कम्बॉइस फॉल है, वहाँ पे जो Camp 1 से तक जो जाता है वो रास्ता इंतहाई डेंजरस रास्ता है, दुनिया में सबसे ख़तरनाक रास्ता है। आप विदिन 2-2 घंटे के बाद उसकी रास्ता जो चेंज हो जाता है। ऐसा नहीं है कि मतलब वो आसान पीक है, लेकिन वहाँ के जो लोग हैं वो काम बेहतरीन तरीके से करते हैं। अपने जो क्लाइंट्स हैं उनको मुतमईन करते हैं, जिसकी वजह से एवरेस्ट को आसान समझा जाता है। राइट, तो वाजिद, जब आप एक चोटी सर कर लेते हैं तो एक सेटिस्फेक्शन तो होती है, लेकिन नज़ारे देखकर कौन सा ज़्यादा आपको जो है, किसके ज़्यादा नज़ारे आपको अच्छे लगे, K2 के या माउंट एवरेस्ट के? नहीं, मतलब मैं K2 एक ऐसा पहाड़ है सर, दुनिया का जो भी क्लाइंबर है उसको K2 को क्लाइंब करना चाहता है। K2 के जो व्यूज़ है सर वो मतलब बयान नहीं हो सकते हैं। वहाँ से आप जब टॉप पे जाते हैं तो चाइना की साइड जो बैक साइड पे चाइना है, इस साइड पे इंडियन जो छोटे पहाड़ हैं वो नज़र आते हैं। और मोस्टली पाकिस्तान के जितने भी पहाड़ हैं वो सारे आपको नज़र आते हैं। और दूसरा है पाकिस्तानी में यहाँ सराउंडिंग में सब जानता हूँ। नेपाल में तो इतना मुझे नहीं पता कि साइडों में कौन कौन से पहाड़ हैं। जब K2 के जब समिट पे मैं पहुँचा हूँ तो मुझे ऐसा लगा कि जैसे मैं बिल्कुल अपने घर की छत पे आ गया हूँ और सारी जो सराउंडिंग में मेरे जितने भी पड़ोसी है वो सारे अरे वाह, इसी तरीके से K2 पे बड़ा इंजॉय किया मैंने। सही है। अच्छा वाजिद, एक और भी चीज़, एक किसी भी कोपेमा के साथ एक बहुत बड़ी सपोर्ट होती है। जो शेरपा होते हैं उनके साथ एक बॉन्डिंग भी आप लोगों की हो जाती है, हालांकि वो तो बहुत बार जो है बहुत सारे कोपेमाओं के साथ सर कर चुके होते हैं, तो वो एक्सपीरियंस कैसा है? शेरपा पहले मैं एवरेस्ट के ऊपर 2 मेरे अटेम्प्ट हुए। मैंने पहले विदाउट शेरपा मैंने किया सारा कुछ। मैंने Camp 4 तक, बल्कि समिट से तकरीबन कोई 500 मीटर नीचे तक मैं गया, लेकिन विंड ने मुझे क्लाइंब करना नहीं दिया तो मैंने स्किप करके वापस में डायरेक्ट Camp 2 आया। Camp 2 आके दोबारा जब मैंने Camp 4 जब किया तो जिस कंपनी में मैं किया था उस कंपनी ने मुझे इजाज़त नहीं दिया। कहते नहीं, आपने 2 अटेम्प्ट किए हैं तो दूसरे अटेम्प्ट में आपको डेफिनेटली शेरपा साथ लेके जाना पड़ेगा क्योंकि विंड बहुत ज़्यादा है। तो Camp 4 से मैंने शेरपा हायर किया
कैंप 4 से कैंप 4 तक मैं अपने साथ शेरपा रखा। एक्सपीरियंस शेरपा के साथ बहुत ज़बरदस्त है, क्योंकि वहाँ के जो शेरपाज हैं वो मोस्टली जितने भी शेर्स हैं वो माउंटेन गाइड्स है। तो पूरी दुनिया में वो लोग काम करते हैं, बहुत प्रोफेशनल है, वो आपको देखते हैं, आपका ख्याल रखते हैं। तो उनके साथ बड़ा ज़बरदस्त मेरा एक्सपीरियंस है। राइट। तो वाजिद, अमूमन तैयारी तो आपको पूरी करनी पड़ती है, गैजेट्स भी पूरे रखने पड़ते हैं, आउटफिट भी जो है एक मुनासिब पहनना पड़ता है ताकि सर्दी से बचे रहें, लेकिन मेंटली आपको खुद को किस तरह से तैयार करते हैं कि एक चोटी को सर करना है? डेफिनेटली सर, ये बहुत बेहतरीन सवाल है सर आपका। मेंटली तौर पे जब आप तैयार नहीं होते तो आप क्लाइंबिंग नहीं होती है। फॉर एग्जांपल मैं कैंप 2 से मैंने फैसला किया कि मैंने अटेम्प्ट करना है, तो उसके अंदर मैंने पानी कितना अपने साथ लेना है, फूड कितना अपने साथ लेना है, ऑक्सीजन मैंने कितना देर इस्तेमाल करना और कितने उस पर रेगुलेटर कितने उस पर मैंने रखना है, ये सब कैलकुलेशन होती है। जब तक आप कैलकुलेशन आप मिस करेंगे तो आपकी जान के लिए खतरा होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने कैंप 2 से दोबारा अटेम्प्ट किया, कैंप 3 हमने स्किप किया, डायरेक्ट कैंप 4 चले गए। कैंप 4 के अंदर हमने कोई 3 घंटे हमने रेस्ट किया, वहाँ से हमें कोई 11-12 घंटे में हमने सबमिट किया। तो ये सारी कैलकुलेशन हमने कैंप 2 में बैठ के हमने फैसला किया है कि इतने घंटे इतना ऑक्सीजन खाएंगे, इतना हम पानी रखेंगे। ये सारी कैलकुलेशन आपको करनी पड़ती है। बगैर कैलकुलेशन के आप कोई भी पीक क्लाइम करेंगे तो वहाँ मसाइल पैदा हो जाते हैं। बिल्कुल सही है। अच्छा वाजिद, एक और चीज़, आपने मेजर बड़ी चोटियाँ तो सर कर ली हैं, बताएं अगली कौन सी चोटी है जो सर करनी है, जो आपका टारगेट है, जिसके लिए आप तैयारी कर रहे हैं और मेंटली भी उसके लिए आप प्रिपेयर हो रहे हैं कि अगला जो मेरा टारगेट है वो ये है? पाकिस्तान के अंदर 8000 मीटर के 5 पीक है, जिनमें से मेरी पाकिस्तान के अंदर 3 पीक्स हो चुकी है। तो चौथी पीक मेरी एवरेस्ट हो गई। तो गशोबरूम 1 गशोबरूम 2 मेरे से अभी रह गई है। तो 2 पे मुझे मौका मिला था लेकिन सक्सेस नहीं हुआ, 1 पे मुझे मौका नहीं मिला। तो इस साल मेरे प्लान है 1 और 2 के बीच में से इसी साल जुलाई के अंदर मैं कोई अटेम्प्ट करना चाहता हूँ। गशोबरूम 1 या 2 में से दोनों में से कोई एक इंशाल्लाह इस साल करेंगे। बिल्कुल ठीक। वाजिद, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे गुफ्तगू करने के लिए और हाँ, सारी सूरत हाल से आगाह करने के लिए। इस तरह से ये सिर्फ एक फिजिकल चैलेंज नहीं होता, फिजिकल फटीग नहीं होती, उसके साथ साथ मेंटली भी एक चैलेंजिंग सिचुएशन होती है जिसमें आपको तय करना होता है कि आपको कोई छोटी सर करनी है तो उसके लिए क्या इंतजाम करने हैं और क्या आप उसके लिए रेडी हैं भी कि नहीं। और इसका रुझान अब तेज़ी से बढ़ता चला जा रहा है, जिनमें जो है वाजिद जैसे जो लोग हैं वो अपनी कॉन्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं। हम ब्रेक पर जाएंगे।